नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हरियाणा में वारदात कर बरोटीवाला में घुसे हथियारबंद बदमाश, पुलिस पर दाग दी गोलियां। शिमला के सर्किट हाउस का फर्नीचर तोड़ा, चारों ओर शराब की खाली बोतलें, व्यवस्था पर सवाल। ऊपरी शिमला में बर्फबारी से कई सड़कें अवरुद्ध, कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी हालात बिगड़े। हिमाचल में 5 और कोरोना मरीजों की मौत, 169 नए मामले, 575 मरीज स्वस्थ। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बोले मुख्यमंत्री, हिम स्टार्टअप में 10 करोड़ का उद्यम कोष स्थापित हुआ। 10 करोड़ किसानों के खाते में डाले 95,000 करोड़, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेगी सरकार। हमीरपुर में 89% अभ्यर्थियों ने दी टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा, 1700 अभ्यर्थियों ने लिया भाग। हिमाचल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच MOU साइंस, शिक्षा, शोध और अध्यापन के लिए होगा आदान प्रदान। फिर हुआ हिमपात, मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश। और अब खबरें विस्तार से। सीमावर्ती क्षेत्रों में कब कहां हड़कंप मच जाए पता नहीं चलता। बीती रात BBN के बरोटीवाला में हुई गोलीबारी की वारदात ने सबके होश उड़ा दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल हरियाणा सीमा बरोटीवाला क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हथियारबंद बदमाशों ने हरियाणा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान हरियाणा पुलिस ने भी जवाबी फायर किए, लेकिन शातिर बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। हालांकि इस मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन BBN में दहशत का माहौल है। बता दें कि शुक्रवार शाम हरियाणा के पपलोहा में नामी अपराधी अमित गुज्जर ने साथियों संग एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और उसके बाद गोली चला दी थी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने जब उनकी धरपकड़ की कवायद शुरू की तो हथियारबंद बदमाश हिमाचल की सीमा में दाखिल हो गए। इसी बीच अटल शिक्षा कालू झिंडा के पास हथियारबंद बदमाशों ने पुलिस का रास्ता रोककर दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर दी। हरियाणा पुलिस ने भी बचाव में गोलियां चलाई। SHO कालका ने इस संदर्भ में बरोटीवाला थाना में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सोचा तो यह था कि कोरोना से पीड़ित मरीजों या फिर दूसरे प्रभावित को सर्किट हाउस में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, मगर इस सुविधा का इस तरह से दुरुपयोग होगा ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। देखिए शिमला से ये रिपोर्ट। प्रदेश सरकार का शिमला में बना एक आलीशान सर्किट हाउस बदहाल हो चुका है। करोड़ों रुपए से बने इस सर्किट हाउस के बाद इसे तुरंत कोरोना वॉरियर्स के पॉजिटिव होने के बाद उनके क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया है। इसके बाद से इसकी हालत खस्ता हो गई है। यहाँ कमरों में शराब की बोतलें पड़ी हैं और सब कुछ तहस नहस हो गया है। यहाँ ठहराए गए लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर का मजाक उड़ाकर सरकार द्वारा की गई व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि यहाँ ठहरने वाले लोग यहाँ पार्टियां करते रहे। कई दिन के बाद हुई भारी बारिश और बर्फबारी ने प्रदेश के कई इलाकों में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। देखिए ये वेदर रिपोर्ट। जिला के ऊपरी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी ने सड़कों को जाम कर दिया है। बर्फबारी होने से मुख्य मार्गों से ग्रामीण सड़कें अवरुद्ध हैं। कई क्षेत्रों का राजधानी से संपर्क कट गया है। सड़कों को बहाल करने के लिए प्रशासन द्वारा मशीनें तैनात कर दी गई हैं और सड़कों को बहाल करने का कार्य चला हुआ है। ठियोग, चौपाल, रोहडू और डोडरा क्वार के लिए सड़कें बंद हैं। ऊपरी शिमला में मुख्य मार्ग के अवरुद्ध होने से रामपुर के लिए वाया बसंतपुर होकर बसें भेजी जा रही हैं। शनिवार को ठियोग, चौपाल, रोहडू, कुमारसेन और डोगरा क्वार के लिए पथ परिवहन निगम की बसें नहीं चल पाई। बर्फबारी होने से चौपाल में 8 लिंक रोड बंद पड़े हुए हैं। इसी तरह कुल्लू और लाहौल में भी भारी बर्फबारी के समाचार हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। शनिवार को अंतिम सूचना तक राज्य में 5 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, जबकि 169 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 500 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसी के साथ राज्य में मौत का आंकड़ा 788 पर जा पहुंचा। अंतिम सूचना तक 169 नए मामले आए। वहीं राहत की बात ये रही कि पिछले 24 घंटों में 575 मरीज स्वस्थ हुए। नए मामलों की बात करें तो सोलन में सबसे ज्यादा 53 नए मरीज शामिल हैं। इसके अलावा कांगड़ा में 44, मंडी में 42, शिमला में 33,
चंबा में 18, हमीरपुर में 17, बिलासपुर में 14 और सोलन में 1 नए मरीज मिले। बता दें कि प्रदेश में अब तक 48,323 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 7,314 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा 40,376 मरीजों ने अब तक महामारी को मात दी है। हिमाचल में स्वरोजगार को लेकर सरकार कितनी चिंतित है, यह रिपोर्ट जरूर देखिए कि किस प्रकार उद्यम को बढ़ावा देने के लिए फंड बनाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए हिम स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का उद्यम कोष स्थापित किया है। आईआईटी मंडी द्वारा आयोजित हिमालय स्टार्टअप ट्रैक के चौथे संस्करण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है। उन्होंने उद्यमियों के सपनों को पंख लगाए और यह कार्यक्रम देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आईआईटी मंडी पिछले 4 वर्षों से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि देश भर में यह प्रतिष्ठित संस्थान उद्यमिता और स्टार्टअप सूचकांक में 7वें स्थान पर है। उन्होंने आगे कहा कि इस दिशा में किए गए प्रयासों से राज्य को भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहाया गया है। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष का यह बयान ऐसे मौके पर सामने आया है जब देश भर के किसान अपने हक के लिए आंदोलनरत है। देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा बबली ने कहा कि आजादी के बाद केंद्र सरकार ने किसान हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ किसानों को उनके खाते में लगभग 95,000 करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्र सरकार कृषि उपज मंडी समिति बिल लाई है, जो कि किसानों की आय को 2022 तक 2 गुना करेगा। किसान मोर्चा कृषि बिल के पक्ष में जन जागरण व जन संपर्क अभियान चलाएगा, जिसके अंतर्गत किसान मोर्चा के कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में घर घर जाकर इस बिल की विस्तृत जानकारी देंगे। अध्यापक बनने का सपना लिए हजारों अभ्यर्थियों ने आज शनिवार को टेट की परीक्षा दी। देखिए हमीरपुर से ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा हमीरपुर जिला में अध्यापक पात्रता परीक्षा टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक शनिवार को आयोजित की गई। हमीरपुर जिला के 15 परीक्षा केंद्रों में करीब 89% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा के लिए हमीरपुर के 1900 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी हुए थे। इनमें से 1700 के करीब अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। अगर हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पर टीजीटी आर्ट्स की लिखित परीक्षा के लिए 200 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 33 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। स्कूल में शाम को टीजीटी मेडिकल की परीक्षा का भी आयोजन किया गया। इसके लिए हमीरपुर जिला में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। SC जो है वो हमारे स्कूल में उनका सेंटर है। आज जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का जो था वो टेस्ट था, अभी इवनिंग सेशन में, सैटरडे है आज। और इसमें हमें जो स्टूडेंट अलॉटेड हैं वो 120 हैं, जिसमें से 30 प्रेजेंट हैं और 90 स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। तो इसमें देखिए हमें जो है वो सर्विस कमीशन से ही प्रॉपर गाइडलाइंस आई हैं। इसके रिगार्डिंग कल हमारी SDM सर के ऑफिस में मीटिंग भी हुई है शाम के टाइम पे, तो उन्होंने भी हमें थॉरली गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोला है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी की पूरी गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो करें। फर्स्टली जैसे ही बच्चे पहुंचते हैं तो गेट पे ही उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है और साथ में जो है उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं हम, और उनको जो है सैनिटाइजेशन के बाद ही हम एंट्री दे रहे हैं अपने प्रेमिसेस में। और जो एंट्री है वो भी हमने 2 रास्ते जो हैं वो एंट्री के लिए बनाए हैं, ताकि बच्चा जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करता हुआ अपने रूम्स तक जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। और आफ्टर एंड बिफोर टेस्ट जो है, जैसे टेस्ट से पहले भी बाद में भी हम जो है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का रेगुलर यूज़ करके सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। भविष्य में शिक्षा को बहुआयामी बनाने के लिए किस तरह निरंतर प्रयास जारी है, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के विधिक अध्ययन संस्थानों के बीच शिक्षा, शोध कार्य व अध्यापकों के MOU साइन किया गया। इसके अंतर्गत दोनों विधिक अध्ययन संस्थानों के द्वारा शिक्षा, शोध कार्य व अध्यापकों के द्वारा विशेष व्याख्यान संबंधित विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सिकंदर कुमार व चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर आचार्य RS वावा ने
एमओयू को साइन किया। इस एमओयू के अंतर्गत दोनों विश्वविद्यालय ने आने वाले 2 वर्षों में शैक्षणिक आदान प्रदान पर चर्चा की। प्रदेश में 13 से 18 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहेगा। आइए जानते हैं मौसम का हाल। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से ताजा हिमपात हुआ है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश व बर्फबारी के बाद समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। बर्फबारी से कई क्षेत्रों में सड़कें यातायात के लिए ठप पड़ी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 13 से 18 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहेगा। बीते शुक्रवार की रात से ही बर्फबारी का क्रम शुरू हो गया था। पहाड़ों पर शनिवार सुबह के समय भी रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। राज्य के कोटी में सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। यहाँ 30 सेंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ। केलोंग में 12 सेंटीमीटर हिमपात, खदराला में 10 सेंटीमीटर, मनाली में 8, मूरग में 5, पूह में 4, डलहौजी में 5 और कल्पा में 3 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई है। न्यूनतम तापमान में भी बीते 24 घंटे के दौरान 1 से 5 डिग्री तक की भारी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश के डलहौजी, कल्पा, केलोंग का न्यूनतम तापमान -, डिग्री में चल रहा है। और अब चलते चलते हिमाचल में 95% से ज्यादा सड़क हादसे मानवीय चूक से। ओवर स्पीड ने बेमौत मारे सबसे ज्यादा लोग। अब ईमेल के जरिए मिल जाएगा दुकान का लाइसेंस। विभाग ने बदली वेबसाइट foscos.gov.in पर करना होगा आवेदन। बिलासपुर के झंडुता में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी। संलिप्त आरोपी मौके से हुए फरार। भारी बर्फबारी के चलते अटल टनल, रोहतांग और सोलंग नाला सैलानियों के लिए बंद। सही मौसम पर निर्भर होगी आवाजाही। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।